हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कुछ बेसिक एंगल्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ये सब कुछ पढ़ा था। और एट द एंड हमने लास्ट में पढ़ा था पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा था, इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में पढ़ा था, ट्रांसवर्सल मैंने आपको बताया था। आज हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस पर जो एंगल बनते हैं, जो ट्रांसवर्सल जो पैरेलल लाइंस पे एंगल बनाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे मैंने दो एंगल लाइंस पहले से ड्रॉ करके रखी हैं, ए बी और सी डी, जहाँ पे ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल लाइंस है, और टी जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अब कौन ये जो ट्रांसवर्सल है ये कौन कौन से एंगल्स बनाएगी ये हम देखते हैं इस पैरेलल लाइन पर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे एक alternate इंटीरियर एंगल्स। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? देखो जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मैं यही बताता हूँ बच्चों को, जैसे ऑल्टरनेट है तो लाइन के एक इस साइड रहेगा और लाइन के एक इस तरफ रहेगा, और इंटीरियर है तो सभी अंदर वाले एंगल रहेंगे। ठीक है, तो चलो ये एंगल करने से पहले हम एक चीज़ और यहाँ पे चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से बनेंगे और एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से बनेंगे। तो उससे पहले हम इसकी नेमिंग कर देते हैं। सबसे आसान रहता है कि अब नंबर दे दो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3, इसको नंबर दे देंगे 4। ठीक है, ये आ जाएगा 5 6 7 एंड 8। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं और एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं, वो हम चेक करेंगे। देखिए ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं, इसके अंदर वाली साइड जो एंगल्स होंगे वो सभी इंटीरियर हैं, और इसके आउटसाइड जो बाहर वाली साइड जो एंगल बन रहे हैं वो सभी क्या हैं, एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल कौन से हैं हम देख लेते हैं। यहाँ पे इंटीरियर एंगल बन रहे हैं एंगल 4, देखिए एंगल 4, ये एंगल नंबर 3, एंगल 5 और एंगल 6, ये सभी कौन से एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर, देखो ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आई एन टी फॉर इंटीरियर एंड ई एक्स टी फॉर एक्सटीरियर एंगल। तो ओह मैंने ऊपर लिख दिया इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एक्सटीरियर एक साथ लिख दिया था। तो एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे यहाँ पे, 1 2 7 एंड 8, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। ये अंदर वाले चार एंगल जो दिख रहे हैं इंटीरियर एंगल आ जाएंगे, जो बाहर वाले चार दिख रहे हैं ये एक्सटीरियर एंगल आ जाएंगे। अब बारी आती है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पहली बात तो ये चीज़ क्लियर होगी, ये एंगल कौन से होंगे, अंदर वाले एंगल होंगे, इंटीरियर वाले, जो इन दो लाइंस के बीच वाले एंगल, अंदर में जो एंगल है, बाहर में नहीं जाना। ठीक है, इंटीरियर पोर्शन में, ये इंटीरियर पोर्शन है, ये एक्सटीरियर पोर्शन, हमने इंटीरियर पोर्शन देखना है। तो ऑल्टरनेट एक इस साइड लेंगे लाइन के और एक इस तरफ लेंगे, एक ऊपर एक नीचे। तो कौन कौन सा एंगल यहाँ दिखा हमें, एक एंगल 3 और एक एंगल 5। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5। और एक चीज़ और, ये एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन डाल दिया, इज इक्वल टू का। और ये एंगल 4 सिमिलरली, और ये एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6। ये जो एंगल्स हैं ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और एक और इनकी पहचान होती है क्या, कि ये जी का शेप बनाते हैं। देखिए जैसे ये आया, इन्होंने क्या किया, ये जी की शेप बनाते हैं। ठीक, कुछ इस तरह से ये वाले एंगल्स, ऐसे वाले एंगल्स। ठीक है, तो ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही आ जाएंगे आपके पास ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, सेम वही, बट कौन से एंगल्स होंगे, बाहर वाले, ऑल्टरनेट लाइन के एक इस तरफ बाहर वाला, लाइन के एक इस तरफ बाहर वाला। ये आ जाएगा 2 और 8, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 8, और ये आ जाएगा एंगल 1, और ये आ जाएगा एंगल 1 इज इक्वल्स टू 7। ये आ जाएंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब एक और एंगल आ जाएगा इसमें हमारे पास, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हो गए, देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या करते हैं, एफ वाली शेप बनाते हैं, कुछ इस तरीके से एफ वाली शेप बनाएंगे,
एक एंगल ये, एक एंगल इस तरीके से। और जिस हिसाब से मैं बताता हूँ तो मैं ऐसे बताता हूँ बच्चों को, जैसे ये लाइन है, लाइन के अगर हम ऊपर वाला एंगल ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर भी कैसे लेंगे, लाइन के ऊपर वाला एंगल। यहाँ पे अगर लाइन के नीचे वाला एंगल लिया है तो यहाँ पे भी लाइन के नीचे वाला, और सेम साइड पर, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर। तो कौन कौन से एंगल आ जाएंगे, देखो ये आपकी अपनी समझ है, आप किस तरीके से इसको याद रखते हो, क्या ट्रिक्स आपने याद रखी हैं। तो सिंपली एक तो एफ़ की शेप बनाएंगे, दूसरा सेम साइड पर होंगे, और लाइन के अगर ऊपर है तो यहाँ पे भी लाइन के ऊपर, अगर यहाँ पे लाइन के नीचे है तो यहाँ पे भी लाइन के नीचे, सिमिलरली इस साइड पे भी होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन कौन से एंगल बनते हैं। यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 5। एंगल 1 किसके इक्वल आ रहा है, एंगल 5 के इक्वल आ गया। उसके बाद यहाँ पे एंगल 4 और यहाँ पे क्या आ रहा है, एंगल 8। एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 8। यहाँ पे लाइन के ऊपर कौन सा एंगल है, 2। यहाँ पे लाइन के ऊपर एंगल आ रहा है 6, तो एंगल 2 किसके इक्वल आ रहा है, एंगल 6 के। यहाँ पे लाइन के नीचे क्या आ रहा है, 3। यहाँ पे लाइन के नीचे क्या आ रहा है, एंगल 7। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7। ठीक है, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये कि ये एंगल्स तभी इक्वल होंगे जब ये लाइंस पैरेलल होंगी। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ही एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक, और इसमें कई बार आपको ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि प्रूव करिए कि ये जो लाइन है ये पैरेलल है। तो लाइन पैरेलल जब प्रूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें से कोई एंगल अगर हम इक्वल शो कर देते हैं, अभी मैंने इसमें भी एक एंगल और बताना है, को इंटीरियर एंगल्स, तो उसके इंक्लूडेड बात कर रहा हूँ। अगर हम ये एंगल्स को इक्वल शो कर देते हैं तो लाइन पैरेलल हो जाती है। ठीक, और अगर लाइन पैरेलल दी गई है तो हम फिर बता सकते हैं कि ये जो एंगल्स हैं ये हमारे एंगल्स इक्वल हैं। ठीक, 1 2 3 टाइप के एंगल हो गया। अब इसमें एक और रह गया, को इंटीरियर एंगल्स। ये सभी बड़े इंपॉर्टेंट है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आपको इन एंगल्स के बारे में पता है, एक तो ये एंगल्स आ गए जो पैरेलल लाइंस पे जो ट्रांसवर्सल बना रही है, एक दूसरा लीनियर पेयर, तो आपकी मैक्सिमम ये पूरी यूनिट निकल जाएगी अगर आपको ये बेसिक पता है। क्योंकि इस पूरी यूनिट में सिर्फ यही बताया, वो लीनियर पेयर का कैसे यूज़ करना है, कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है, और पैरेलल लाइंस का, पैरेलल लाइंस पे जो एंगल बन रहा है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। अगर आपको अच्छे से आ गए तो समझ लेना कि आपकी ये पूरी यूनिट निकल जाएगी। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से समझना है। अब बारी आती है को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, अब इसके लिए एक छोटी सी स्टेटमेंट भी आती है। स्टेटमेंट क्या आती है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। अब क्या लाइन लिखी मैंने, ध्यान से देखिएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। एक बात तो क्लियर होगी, एंगल्स कैसे होंगे, इंटीरियर होंगे, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दैट मीन्स ट्रांसवर्सल की सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स, उनका जो सम है वो क्या आएगा, 180 डिग्री। ठीक, अब देखो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से आ रहे हैं यहाँ पे, 3 4 6 और 5। तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अगर मैं ये ट्रांसवर्सल की ये साइड लेता हूँ, यहाँ पे आ रहा है 3 और 6, यहाँ पे आ रहा है 4, ध्यान से देखिए, ये आ रहा है 3, ये 6, ये आ रहा है 4 और ये 5। क्लियर, तो क्या आएगा इसमें, सम बोला ना मैंने, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो कैसे लिखूँगा इसको मैं, एंगल 3 प्लस एंगल 6 क्या आ जाएगा, 180। और यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 और 5, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये भी कितना आ जाएगा, 180। यहाँ तक समझ आया। ठीक है, तो अगर आपको ये एंगल्स अच्छे से समझ आ जाएंगे तो आपकी यूनिट लगभग पूरी निकल जाएगी। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी निकलेगी, ये एंगल्स और लीनियर पेयर तो पूरी की पूरी यूनिट निकल जाएगी। ठीक है, ये था थोड़ा सा बेसिक एंगल्स का। अब हम करेंगे इसकी फर्स्ट थ्योरम दी है यहाँ पे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की थ्योरम, वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट थ्योरम। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं थ्योरम। थ्योरम दी है, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब क्या हुआ, अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को
तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनेंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सर ये तो आपने हमें पहले ही बता दिए पीछे कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। जी मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब हम इसको प्रूव करके बताएंगे कि हाँ सच में वाकई में ऐसा होता है। ठीक, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन से बनता है हमें पता है, एक ये और ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल कौन सा है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो हमें इसको प्रूव करना है कि ये एंगल्स इक्वल है। तो जब भी हमें कोई चीज़ प्रूव करें तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन क्या दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, ये सब चीज़ें हमें लिखनी चाहिए एक प्रॉपर वे में। गिवन में क्या दिया हमें, ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स intersected at point O। ठीक, ए बी और सी डी दो लाइंस है, पॉइंट ओ पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती हैं। टू शो क्या करना है मुझे यहाँ पे कि ये ए ओ सी बी ओ डी के इक्वल है एंड ए ओ सी इज इक्वल्स टू बी ओ डी एंड ए ओ डी इज इक्वल्स टू, ये देखो ये ए ओ डी ये एंगल किसके इक्वल है, बी ओ सी के। तो ये बी ओ सी के इक्वल शो कर रहे हैं ये दो चीज़ें। तो एक भी अगर हम इक्वल शो कर देंगे दूसरा हम सिमिलरली कर देंगे। ठीक है, तो इसमें कैसे क्या करेंगे प्रूफ, देखो अब इसको करने का एक बड़ा आसान सा तरीका है। ठीक, आप कोई भी एक लीनियर पेयर ले लो इसमें से, ठीक कोई भी लीनियर पेयर ले लो, तो कहीं से भी स्टार्ट करो, क्योंकि देखो जैसे अगर मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से ही मान लेता हूँ कि सी डी क्या है, एक लाइन है, ओ ए उसके ऊपर क्या आ रही है, एक रे आ रही है। सी डी एक लाइन ले ली, जो लिया वही लिख लेते हैं जो हमने माइंड में लिया, सी डी इज़ ए लाइन एंड ओ ए इज़ अ रे ऑन इट। ओ ए उसके ऊपर क्या आ गई, एक रे आ गई। देखिए अब एक लाइन उसके ऊपर एक रे, याद आ जाना चाहिए आपको लीनियर पेयर यूज़ हो रहा है। तो लीनियर पेयर अगर यूज़ हो रहा है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना बनेगा, 180, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं उनका सम कितना आता है, ये पूरा 180 आ जाता है। तो कौन कौन से एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, ए ओ सी और ए ओ डी। देयरफॉर क्या आ जाएगा, ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी किसके इक्वल आ जाएगा, 180 के। क्या रीज़न, लीनियर पेयर। यहाँ तक बात समझ आ गई, इसको नंबर डाल देते हैं 1। क्लियर जी, इसका नंबर डाल दिया 1। अब क्या करना है आपने, चाहे ए ओ सी ले लो चाहे ए ओ डी, दोनों में से कोई भी एंगल ले लो उसके साथ एक और लीनियर पेयर बनाओ। अगर आप ए ओ डी लेंगे तो उसके साथ लीनियर पेयर क्या बनेगा, ये वाला ये एंगल बनेगा बी ओ डी। तो यही ले लेते हैं। तो ए ओ डी और बी ओ डी किस पे आ रही है, अगेन ए बी इज़ अ लाइन एंड ओ डी इज़ अ रे ऑन इट। अगेन क्या आ रहा है, अब ए बी इज़ ए लाइन एंड ओ डी इज़ ए रे ऑन इट। ओ डी क्या आ रहा है, उसके ऊपर एक रे। अगर ये ओ डी उसके ऊपर रे आई तो कौन कौन से एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, देखिए एक एंगल ये बन रहा था ए ओ डी और एक एंगल ये बन रहा था बी ओ डी। तो दोनों का सम कितना आ जाएगा, 180 बाय लीनियर पेयर। तो आ जाएगा यहाँ पे क्या, ए ओ डी प्लस बी ओ डी कितना आ गया, 180। रीज़न वापस वही आ जाएगा क्या, लीनियर पेयर। इसका नंबर डाल देते हैं सेकंड। अब देखो क्या है हमारे पास, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से क्या है, देखो ये स्टेटमेंट भी क्या आ रही है, 180 के इक्वल। ये स्टेटमेंट भी क्या आ रही है, 180 के इक्वल। तो हमने वो यूक्लिड की डिफाइंस अगर पढ़ी थी ना, जिसमें लिखा था थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, ये दो थिंग्स आ गई, विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये बेसिक है। और दूसरा जो हम सिमिलरली करते हैं कि ये भी 180 के इक्वल, ये भी 180 के इक्वल, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए ओ सी प्लस ए ओ डी किसके इक्वल आ जाएगा,
AOD प्लस BOD के इक्वल आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, AOD, और AOD कट जाएगा तो पीछे क्या बच गया हमारे पास, वी आर लेफ्ट विद AOC इज इक्वल्स टू BOD। देखो ये प्रूव करना था, AOC इज इक्वल टू BOD, हो गया प्रूव, AOC इज इक्वल टू BOD। अब दूसरा जो है उसको मैं सिमिलरली लिख देता हूँ। सिमिलरली क्या प्रूव कर सकते हैं हम, सेकंड था AOD इज इक्वल टू, सिमिलरली क्या आ जाएगा, AOD इज इक्वल्स टू BOC। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको कर दिया प्रूफ। चलो ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ। ओके स्टूडेंट्स।